मेरी तरफ से सबको राम राम नमस्कार। बाहर बहुत है ठंड, धुंध भी ज्यादा है। देखो मैंने पहन ली है मोटी जर्सी। तो आज एक विषय पे मैं बात करना चाहूंगी। तो ये एक लड़की का बारे में। एक लड़की थी जो बहुत शरारती थी, लड़ाकू थी अपने मायके। माँ बाप ने तो पता हो तेरी लड़की किसी है कि शरारती है, ऊत है, लड़ाई झगड़ा करे, माँ बाप ने पता हुआ है। फिर ससुराल में जाके नु कह दिया हमारी छोरी बहुत शरीफ है, ये मात ले लिया करे। तो भाई वह लड़की लड़दी सब गल है, भाई भाभी गल किसी ने जीण नहीं देती। उसकी होगी शादी। शादी होने के बाद चलेगी वह ससुराल में। तो 1-1.5 महीना तो वह ठीक रही। उसके बाद एक दिन उसका ससुरा बोला, बेटी कप चाय ले आइए। खड़ा होकर पीले बुढ़े, मैं नहीं बना दी। फिर उसकी सासू ने कहा, बेटी रोटी ले आइए। बिला ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, अपना आप कर ले। तो कई दिन में चुप रहे। फिर उसकी ननद ने काम बताया, उससे भी लड़न लगी। फिर उसके देवर ने, फिर उसके पति ने। मतलब उसने तो लड़ाई करनी थी, कलेश पैदा करना था घर में, शांति नहीं रहने देनी थी, ना अपने मायके में रहने दी, ना अपनी ससुराल में। तो कई दिन के वो बेचारे तंग हो गए। तो एक दिन उसका भाई आया मिलने। बोला, मौसी मेरी बेबे ठीक काम करी। बोला, बेटा ले जा, इस कलेश ने हमारा पेंडा छुटा। देखो जो दुखी करेगा तो उस तक कया भी जाओगा। वो बोला, मौसी की बात। बोला, ले जा, हम रख दे नहीं इसने, ये हमारा जीना आराम कर रखा है। वो ले गया। घर आ जाके फिर उसने लड़ाई झगड़ा करना। तो उसने 3-4 महीने हो गई। अड़ोसी पड़ोसियां की आदत हुआ है, ये याड़ा बिन टका थी, उड़कड़ा टका थी, टकन किए नहीं किते भी, घर के भी तंग पा गए। तो वह शर्मांदी बारे लकड़ा भीतर बड़ी रही। तो एक दिन अपना बाप तक कहने लगी। उसका बाप था आयुर्वेदिक डॉक्टर। बोला, पिताजी मैंने तो बहुत शर्म आ, लोग जीने देंगे ना, घर के जीने देंगे। बोला, मेरा क्या समाधान होगा? दिमाग कमाई उसने भी। तो उसका बाप बोला, बोला, बेटी समाधान तो मैं कर दूंगा। एक बेला साधु संतर्व है झोपड़ी में, उससे बातचीत करूंगा। अगर तेरा कोई समाधान हो गया, तेरा घर बस जाएगा। बोला, ठीक है पिताजी। वो चलिया गया, आयुर्वेदिक डॉक्टर था। चलिया गया तो जाके उसने पुड़िया दे दी उसने। बोला, ले बेटी, तू अपने ससुराल में चली जा, जो तू चाहेगी वो होगा, पर तने 6 महीना तक बोलना ही नहीं। जो भी मैं काम का तने करना है, नाटना ही नहीं। बोले, अच्छा पिताजी। बोला, सारा कुछ तेरा हाथ में हो जाएगा, सारे तेरी इज्जत करेंगे, पर तेने बोलना नहीं। उन बटेव बुलाया। बटेव बोला, देखा हम तो इसने लेके जानते, हम फैसला करांगे। बोला, बेटा तू मेरे एक बार कहने तो ले जा। उसका बाप बोला, एक बार ले जा, अगर गलती करो तो दोबारा ना ले जाइए। तो ले गया बटेव। सुबह उठे, नहावे धोवे, पूजा पाठ करे। ससु न भी चाय पानी, ससुरा ने भी, ननद ने भी, और देवर ने भी, अपना पति ने भी, सबकी इज्जत करे। उसकी सासू कहे, बेटी तू तो बहुत बढ़िया। बेला बुढ़ी डट जा, पुड़िया 6 महीने काम करेगी, उसके बाद तो हमने केक न देखूंगी। नहीं उसका ससुरा कब है। हो गए 2-3 महीने, उसका व्यवहार इतना बदल गया। उसकी सासू बोली, ले बेटी यह चाबी अलमारी की, मैंने कुछ नहीं चाहिए। उसका ससुरा भी बोलिया, और सारे उसका प्यार तरन लगे। उसकी बहुत इज्जत होगी। तो 2-3 महीने बाद उसका भाई आया। बोला, मौसी भेज दो, घने दिन हो गए। बोला, बेटा यह तुम्हारे घर की लक्ष्मी, हम इसने नहीं भेजते। बोला, ना मौसी एक बार भेज दो। वह चली गई। तो उसका बाप बोला, बेटी। बोले, हाँ पापा। बोले, वह तेरी सासू ने कम्मी, उसका क्या हाल है? बोला, पापा दोबारा ना कहिए, वह मेरी माँ है। बोला, तेरा ससुरा निठल्ला बेकार, वो क्यों कर रहा है? बोला, पापा दोबारा ना बोलिए, मेरा बाप है। फिर बोला, बेटी वह तेरी ननद कंचनी। बोला, पापा कुछ भी ना कहिए, मेरी छोटी बहन। बोला, तेरा देवर वो निकम्मा, कुछ भी काम करके राजी नहीं, उल्टा बोल रहा है। बोला, पापा मेरा छोटा भाई, कुछ ना बोलिए। बोला, तेरा पत्ती, तेरा बटेऊ, दोनों का थी तो जो मैं यमदूत है। बोला, पापा इवागा ना बोलिए, वो मेरा देवता है। तो भाई माँ बाप समझदार हो ना,
इस कहानी का ये सारा माँ बाप समझदार हो तो बेटी का घर बसा सके हैं, और अपने बालक का सब न पता हुए हैं तो अपने बेटी ने भी समझाया करो भाई, अपने मायके में भी अपने ससुराल में भी सब तक प्यार रवे। राम राम। मेरी वीडियो कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करना भाई, और कमेंट जरूर करके बताना कैसी लगी वीडियो। राम राम।